प्यारे बच्चों, बहुत दिनों से एक ख्वाहिश थी, एक इच्छा थी कि आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊं जिन्होंने वाकई कमाल किया है। आज मैंने शायद आपको बताया भी था कि मैं जहां मेरी पोस्टिंग है, मेरे स्कूल में एक वरिष्ठ अध्यापक इंग्लिश के सर आए, विजेंद्र जी। जब वो आए तो वो उन्हीं की जुबानी में आपको बताऊंगा, वो खुद ही बताएंगे कैसे हम मिले। खास बात मेरे को ये लगी कि आप कई बार कहते हो ना कि सर थोड़ी पढ़ाई छोड़े हुए टाइम हो गया। 20 सालों तक उन्होंने पढ़ाई छोड़ी थी और 20 वर्षों बाद उन्होंने तैयारी करी और उसके बाद थर्ड ग्रेड में अच्छी रैंक के साथ और सेकंड ग्रेड इंग्लिश में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में अच्छी रैंक के साथ उनका सिलेक्शन हुआ। और इत्तेफाक देखिए, वो मेरे ही स्कूल में आ गए। मेरे स्टूडेंट थे, उत्कर्ष में पढ़े हुए थे और मेरे स्कूल में आए। तो मिलते ही क्या हमारी बातें हुई, क्या परिचय हुआ, वो तो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन खास बात और बहुत खास बात कि 20 वर्ष उन्होंने जो बिताए, वो जानते हैं कहां बिताए? वो देश की सेवा में बिताए। वो लेह लद्दाख रहे, आर्मी में रहे। हम सबको गर्व होता है ऐसी प्रतिभा को देख के कि उसके बाद उन्होंने कमाल किया। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैंने कहा कि सर आप चलिए और हमारे बच्चों को कुछ मार्गदर्शन दीजिए। तो आज मैं उनको आपके सामने पेश कर रहा हूं, उनको लेके आया हूं। तो अभी थोड़ी बातें करेंगे हम विजेंद्र जी के साथ। तो सर विजेंद्र जी आइए, आपका स्वागत है। अभी आप मेरे इक्वल हैं, इसलिए मैं इनको सर बोल रहा हूँ, बाकी मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे बच्चे हैं जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, कुछ पुराने भी हैं। तो ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से इनको पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा आप मोटिवेशनल मार्गदर्शन इनको दें। तो सर जैसे वो होता है ना, एक पॉडकास्ट का तरीका है कि इसको अपन ऑर्गेनाइज रूप में, स्ट्रक्चर्ड रूप में, इसलिए मतलब इस तरह से पेश करें कि जैसे मैं आपसे एक दो बात पूछूं, आप उनको थोड़ा बता दें। तो शुरुआत में यहीं से कर रहा हूं सर कि पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने दो मुकाम हासिल किए और अपने आप में आप तो उस गौरवशाली अतीत भी आपका रहा है। तो पहली बात मैं आपसे यही कहूँगा, यही पूछूंगा कि आपकी जो टॉप रैंक में सिलेक्शन हुए वो किस किस में हुए, और अपना पहला जो मिलन है, मुलाकात है, क्योंकि आप मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट थे, वो कैसे हुई और आप मेरे स्कूल में ही आ गए। तो लीजिए सर। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले पारिक जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और क्योंकि मैं इनका स्टूडेंट रहा हूँ और इन्होंने जो पढ़ाया वो बहुत ही अच्छा पढ़ाया। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो मतलब उसमें क्या एक्स्ट्रा क्वालिटी थी, बाकी से वो अलग कैसे थे, वो जो पढ़ाई थी वो अलग कैसे थी। तो हमारी मुलाकात क्या हुई कि मैं जब थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में पोस्टिंग होके आया तो मैं सर की स्कूल में आ गया, और ऐसे हमारी फॉर्मल मुलाकात नहीं हुई। पर एक बार गेट के बाहर में जब बस के लिए जा रहा था तो सर ने मुझे स्कूटी पे हेलमेट पहन रखा था और मुझे लिफ्ट दी। बोला सर आओ मैं आपको छोड़ देता हूँ रास्ते में। तो उन्होंने बस स्टैंड के बजाय में नहीं बोला सर मैं आपको और आगे छोड़ देता हूँ। तो बात करने लगे, आप कब सिलेक्शन हुआ? तो मैंने बताया अभी सिलेक्शन हुआ। कि आप किस किस से पढ़े? तो साइकोलॉजी कहाँ से पढ़े? तो मैंने सर बताया कि मैं उत्कर्ष में ऑफलाइन एक बैच था, वहाँ एक सर पढ़ाते थे, उनका मैंने वीडियो से मैंने तैयारी की और उससे मैंने पढ़ा हूँ। तो बोला कैसा रहा? मैंने कहा बहुत बढ़िया था, मेरे 50 पन्नों के नोट्स हैं और बहुत अच्छी वो नोट्स हैं। और ऐसे तो बोले वो और के बारे उनके बारे में कुछ जानते हो? तो मैंने कहा सर वो पुलिस में थे पहले, और उसके बाद वो छोड़ के और फिर वो साइकोलॉजी पढ़ा रहे थे, क्योंकि उन्होंने वीडियो में ऑफलाइन बैच में ये बात बताई थी। तो बोले आप क्या पहचानते हो? मैंने सर सामने आएंगे तो पहचान जाऊंगा। तो उन्होंने फिर रोका और स्टैंड पे बोला देख के क्या आप पहचानते हो? तो मैंने देखा सामने सर तो वही लग रहे। मैंने कहा सर आप ही हो क्या पारिक जी? बोले हाँ। तो मैंने कहा सर मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस स्कूल में और यहाँ पे आप मिलोगे, मैं सोचा वो अब तो जोधपुर जयपुर उत्कर्ष में होगे। बोले नहीं अभी मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, इनका आभारी हूँ कि इनके नोट्स पढ़ के मैंने साइकोलॉजी में लगभग 29-28 से कभी स्कोर कम नहीं किया। मैंने 2 बार रीट के एग्जाम दिए, दोनों बार फर्स्ट बार 29 आए, दूसरी बार मेरे 28 नंबर आए। दूसरा, मैं सर ने बताया सेना में मैंने 19 साल की मेरी नौकरी रही है सेना में। उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू करी, और पढ़ाई शुरू करी तो मैंने ऑनलाइन उस समय 2021 कोरोना के बाद में उत्कर्ष से एक बड़ा प्लेटफॉर्म था, बड़ा नाम था और सेवाएं उपलब्ध नहीं थी, तो मैंने वो लिया उनका। तब मैंने उसमें क्या साइकोलॉजी के वो लगभग क्या होते हैं, बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं उनके लगभग वीडियो डाल देते हैं। तो मैंने उन्हें फिर सर्च किया, उनके वो वीडियो वगैरह देखे कि कौन सा टॉपिक लूँ, कहाँ से पढ़ूँ साइकोलॉजी। उनमें कई टीचर के नोट्स हैं, कई वीडियो हैं। तो फिर मैंने सबको एक दिन लगा मुझे देखने के लिए। बाद में मैंने जब देखा कि जो सर वाले जो टॉपिक थे वो बाइलिंगुअल पढ़ा रहे थे, और लगभग ये साइकोलॉजी क्या है, इसकी शुरुआत अंग्रेजी से हुई है।
और इसकी हिंदी में तो बाद में अर्थ वगैरह निकाले गए हैं, तो हिंदी में एक टॉपिक के 5-5, 7-7 तक नाम मिलेंगे। इंग्लिश में उसका सिर्फ आपको एक सिंपल नाम मिलेगा। और सर बाइलिंगुअल पढ़ा रहे थे और बाइलिंगुअल और कहीं नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा यही सबसे अच्छा है और मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि अगर यहीं से पढ़ा जाए तो ठीक है। तो फिर मैंने सर का कोर्स लिया और वहां से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। थैंक यू सर। आपने सेना में लगभग 20 वर्ष काम किया। तो एक तो कब आपने मतलब जब जॉब में थे तो ड्यूरिंग सर्विस तैयारी शुरू करी या रिटायरमेंट के बाद तैयारी शुरू करी, और कितने दिन तैयारी करी आपने, किस तरह से आपने पढ़ाई करी, थोड़ा सा बच्चों को बताएं ताकि इनको फायदा हो। मेरी मिसेज मेरे साथ ही थी जब मैं पोस्टेड था J&K में। तो 2016 वाली जो भर्ती थी उस भर्ती में मेरी मिसेज वो 3rd ग्रेड BSTC किया हुआ था, तो वो तैयारी के लिए लगी। तो उन्होंने बोला कि मैं तैयारी करूंगी। तो मैंने कहा फिर आप तैयारी करोगे तो मैं भी कर लेता हूँ B.Ed। तो मैंने वहीं पे पास में B.Ed कॉलेज थी तो वहाँ एडमिशन ले लिया और वहाँ B.Ed कर लिया। उसके बाद में फिर 2020 में मैं रिटायर्ड आ गया और मेरी मिसेज तैयारी कर रही थी तो मैंने भी उसके साथ बोला मैं भी तैयारी कर लेता हूँ। तो दोनों हम पढ़ रहे थे। तो उसमें मुझे एक बात याद आ गई कि जब शर्त वाली बात क्या थी सर, वो बच्चों को बताओ। हाँ, वो मिसेज के साथ जब मैं पढ़ रहा था सर वाले नोट्स मैंने बढ़ाए तो वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों बाइलिंगुअल थे। और मिसेज पढ़ रही थी वो अलग थे, बोले मेरे शॉर्ट नोट हैं और बोले ये हिंदी में है, ये आसान है, आप इनसे पढ़ो। मैंने कहा अभी मेरे को आप यही पढ़ने दो। और मैंने कहा ये आपसे शर्त लगी कि मेरे साइकोलॉजी में तो आएंगे ही आएंगे और बाकी जो और ओवरऑल नंबर है ना उनसे भी आपसे 1 नंबर कम नहीं आएगा। मैंने अभी सिर्फ 2 महीने पढ़ाई करी होगी मुश्किल से, उसमें भी मैंने नोट्स बनाने के बाद में 20 दिन पढ़ा हूँ। उससे पहले नोट्स कंप्लीट बनाए उसमें मेरे को लगा 1.5 महीना। फिर मैं MA की एग्जाम देने के लिए चला गया था। तो 20 दिन मैंने तैयारी की और मेरे जो मिसेज से ज़्यादा नंबर आए और मुझे रीट में अच्छी रैंक मिली। मैं एक्स-सर्विसमैन हूँ तो मुझे मतलब ज़्यादा की जरूरत नहीं है, 50% में क्लियर हो जाता है। पर मेरा जनरल में अच्छी रैंक से सिलेक्शन हो गया। रीट में मेरे अभी जनरल की मेरिट 206 रही थी, मेरे 208 पॉइंट कुछ मार्क्स थे, जबकि मुझे सिर्फ 40% आने से हो जाता। पर मैंने उम्मीद नहीं करी थी, बस मेहनत करी और सर के नोट्स से साइकोलॉजी में जो लोगों को लगा कि ये टफ है, पेपर है, टफ आया था। पर मेरे को रीट में भी उसमें अच्छे स्कोर किया मैंने। मेरे जो पहली बार रीट हुआ था जो भर्ती कैंसिल होगी उसमें मेरे 29 थे 30 में से, और दोबारा जब ये हुई है न्यू पैटर्न पे इसमें मेरे 28 मार्क्स आए थे 30 में से। सेकंड ग्रेड में मैंने 20 में से 18 का स्कोर किया है। मतलब जो नोट्स थे उसमें इनफ है, मैंने इसके अलावा कोई भी और कोई जो क्यूज वगैरह आती हैं या और क्वेश्चन बैंक आते हैं वैसे कुछ नहीं है। बस ये है कि बेसिक है वो मजबूत किया और बाइलिंगुअल होने की वजह से, क्योंकि जो इंग्लिश है वही वर्जन मान्य है। आप किसी भी अगर क्वेश्चन पे जाओगे उस पे ऑब्जेक्शन होगा तो जो इंग्लिश वाला है वो पेपर में लिखा भी आता है इंस्ट्रक्शन में, तो आप और उसमें क्या होगा आपको सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टॉपिक मिलेगा और एक ही मतलब कुछ वर्ड मिलेगा जिससे आपको पूरा इंग्लिश का वो मिलेगा। बाकी में आप उसी नाम के देखोगे हिंदी में 4-4, 5-5 नाम मिलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए अगर आप बाइलिंगुअल पढ़ोगे तो हिंदी से इंग्लिश वाला देखो, इंग्लिश वाला समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी वाला देख लो। बिल्कुल सर। तो देखो पहली कितनी महत्वपूर्ण बात है कि 20 वर्षों बाद अगर कोई इंसान, और वो भी बहुत लिमिटेड, 2-3-4 महीने की तैयारी हो सकता है 6 महीने की तैयारी, और सर्विस के दौरान इनको कितना समय मिलता होगा आप सोचिए। और वो भी कहाँ, J&K में, पहाड़ों के बीच में रहते हुए उन्होंने तैयारी करी और करके दिखा दिया, और वो भी अच्छी रैंक में। आप सोच सकते हैं 29 नंबर 30 में से, 28 नंबर 30 में से, 18 सेकंड ग्रेड में 18 नंबर 20 में से लेके आए हैं। और बहुत मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अच्छे ऐसे स्टूडेंट्स अगर मेरे को मिले तो बहुत मुझे खुशी होती है कि उस समय मेरी कोई बुक नहीं थी। मेरी सारी बुक्स, अभी तो रीट की अलग बुक है, फर्स्ट ग्रेड अलग है, सेकंड ग्रेड अलग है, वो भी बेमिसाल है, कमाल की है। और हिंदी ग्रंथ अकादमी की मैंने बुक लिखी है और राजस्थान का मैं पहला ऑथर हूं उसका। तो केवल नोट्स, जो मेरे उत्कर्ष के नोट्स थे, केवल उनके माध्यम से इन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया, तो निश्चित रूप से मेरे से कहीं ज्यादा बधाई के पात्र तो ये खुद है। इनका IQ लेवल आप समझ सकते हैं कितना, किस तरह से, किस मनोयोग से उन्होंने पढ़ा होगा। तो मैं पूछना चाहूंगा कि सर मतलब कितने घंटे की आपने सिटिंग दी और दिन में कितने घंटे पढ़ते थे और बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा शॉर्ट में अगर आप बता सके तो। सर वैसे तो मतलब हर आदमी का अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, अलग अलग प्रकार से पढ़ता है। किसी को मतलब मेरा तरीका हो सकता है ठीक नहीं लगे, अलग अलग पढ़ते हैं। पर मैंने
कोशिश किया है कि जितने मैक्सिमम आप टाइम दे सकते हो पढ़ाई पे उतना टाइम दो। जब आप जिस काम पे लग गए हो उससे फुल फोकस करो, पूरा टाइम उस पे दो। और मेरा तरीका ये रहा था कि मैंने जैसे आज एक चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर को कंटिन्यू मैं 7 बार पढ़ता था, लगातार 7 बार उसको पढ़ना है। नया चैप्टर है, 20 साल पढ़ाई छोड़ी हुई है या साइकोलॉजी है, तो बिल्कुल ऐसा था कि बाकी टॉपिक तो आपको थोड़े बहुत कहीं न कहीं टच में रहते हो, साइकोलॉजी तो बिल्कुल ऐसा नया था कि कभी देखा ही नहीं उसके बारे में। तो मैंने लगातार 7 दिन एक टॉपिक को रिवीजन किया, यानी आज आधा घंटा में अगर रिवीजन हो गया तो फिर डेली डेली आधा घंटा उसको देना है। 7 दिन लगातार उस टॉपिक को रिवीजन किया। उसके बाद में फिर 7 दिन छोड़ के, यानी महीने में 4 बार फिर उसका रिवीजन होना चाहिए। फिर मैंने उसको एक-एक महीने से उसका रिवीजन करें, तब आपको क्या होगा, एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया, फिर महीने-महीने से जब आप उसका रिवीजन करोगे तो बाकी टॉपिक्स को भी आप टाइम दे सकते हो। और बाकी सिर्फ सर के पढ़ाने से और अच्छे नोट से ही नहीं होगा, आपने मेहनत करनी पड़ेगी। सर के नोट्स ऐसे हैं कि आपको उनके अलावा कहीं से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आप जो क्वेश्चन देखोगे आपको लगेगा कि क्वेश्चन बिल्कुल वहीं से उठा हुआ है, क्योंकि आपने क्वेश्चन पे नहीं जाना। सर जो पढ़ाते हैं उस क्लास में, ये जो बोलते हैं ना, वो मेरे नोट्स हैं, मैंने सर को दिखाऊंगा अभी लाके, कभी मौका मिलेगा तो आपको दिखाएंगे। सर ने जो बोल दिया ना, उनकी मुंह से जो भी निकला हुआ शब्द है ना, वो आप नोट कर लो, क्योंकि ये बोलते बोलते और आपको इतने परसेंट बता जाएंगे, वो मैंने सबके सब एक एक नोट कर लेता था। जो भी वो एग्जाम्पल देंगे तुरंत उसको नोट कर लो, बस उसी एग्जाम्पल के अंदर आपका पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगी और आपको अलग से कोई क्वेश्चन बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं सामने बच्चों को, जब बच्चे नीचे देखते हैं, तो आप मेरे अगर ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हो तो आप जानते होंगे कि मैं उनको नीचे देखने नहीं देता। मैं कहता हूँ कि सामने देखो, सामने देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, ऐसा बोलता हूँ। तो नए नए बच्चे भी सोचते हैं कि सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं, लेकिन बाद में उनको एहसास होता है, जो अभी विजेंद्र जी ने बताया, कि आपने जो लिखा है उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बात वो है जो आपने सुनी है। और मैं तो अब तक परीक्षा में जितने प्रश्न आते हैं हर टॉपिक, क्योंकि अभी आपको पता है 20 साल का तो हमें पढ़ाते पढ़ाते अनुभव भी हो गया, तो वो सारी चीजें हम क्लास में क्लियर कर देते हैं। तो एक बेहतर तरीका है। दूसरा, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल से भी विजेंद्र जी जुड़े हैं, और अभी शैक्षिक परिदृश्य वगैरह सारी चीजें जो मैंने लास्ट टाइम डाली थी। तो अच्छा, एक और बताऊं, हजारों बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छी रैंक पे सिलेक्ट हुए हैं। तो जो भी मेरे को सुन रहे हैं इस वीडियो पे, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कमेंट में अपने फोन नंबर आप लिख के देना, ताकि मैं किसी दिन विजेंद्र जी की तरह ही आपको भी बुलाऊं और आपको भी पूरी दुनिया देखे और आपसे भी मोटिवेशन ले। एक चीज जो सर ने बताई अभी, कि हर एक लफ्ज जो हमने बोला वो उन्होंने सुना और साथ में लिखा। तो मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि साइकोलॉजी में हालांकि बहुत ज्यादा तो नहीं, कंसेप्चुअली चीजें मैं करवाता हूँ, पर कहीं कहीं मैं ट्रिक्स भी देता हूँ। तो ये ट्रिक्स भी कहीं आपके कोई काम आई, कोई बेनिफिशियल रहा, या कोई कुछ आपको याद हो अगर, क्योंकि इनकी मेमोरी का मैं कायल हूँ। इन्होंने अभी, मतलब इससे पहले यकीन मानिए मेरी ऐसी कोई बात इनसे नहीं हुई थी। हाँ, ये जरूर हुआ था कि आप क्या क्या बोलेंगे, अपन ऐसी कुछ फॉर्मली 1-10 मिनट हमने बात करी थी। लेकिन ये बात जो मैंने लिखाई नहीं है, उन शब्दों को भी लिखना, उन एग्जाम्पल्स को भी लिखना, वाकई जो अच्छी रैंक में बच्चे पास होते हैं वो ये करते हैं। तो आपको वो सारी चीजें अभी तक याद है, मेमोरी है, तो हो सकता है कोई ऐसी ट्रिक, ऐसी बात आपको याद रहे, तो वो भी आप बच्चों को थोड़ा सा बताएं। क्या है, साइकोलॉजी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में क्या मैटर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो सारे मैटर को आप पूरे फैक्ट याद करना मुश्किल हो जाता है। वो आपको ट्रिक से याद रहेंगे। मैंने भी ट्रिक बनाई, और अगर आपको जब बनी हुई ट्रिक मिल जाती है तो आपके लिए बहुत आसान है। सर की जैसे साइकोलॉजी में ट्रिक थी, तो मैंने वो लगभग वो सारी ट्रिक याद कर ली थी। कुछ की अगर नहीं मिलती है तो आप खुद बना लो। एक इरिक इरिक्सन की जो ट्रिक्स हैं उसमें 8 पॉइंट हैं, उनको आप ट्रिक से याद करोगे तो आपको तुरंत याद आ जाएंगे, नहीं तो आप उसको भूल जाओगे। फिर याद करने में आपका क्या, परीक्षा में आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, टाइम प्रेशर होगा, आपको सोचने में ज्यादा टाइम लगेगा, आप एक एक को रिवाइज करोगे, आपको ट्रिक है तुरंत याद आएगी। इरिक इरिक्सन वाले जो हैं उसमें आपने जो पढ़ा होगा, विश्वास और स्वतंत्रता के साथ पहल की, फिर परिश्रम करके पहचान बनाई, तब घनिष्ठता मिली, फिर जनन सफल हुआ। तो ये इसमें सारे 8 पॉइंट हो जाते हैं, और ये एक लाइन का है। पर ये आपको शुरू में आपको अजीब लगेगी जब आप पहली बार बोलोगे। आप इसको दिन के अंदर चलते फिरते पेपर पे लिख लो, और 10-15 बार में 20 बार दोहराओ इसको, फिर ये बिल्कुल आपके होठों पे आ जाएगी। तुरंत आपको जो वो इरिक इरिक्सन का नाम आएगा, आपको ट्रिक याद आ जाएगी, आपका समय बचेगा। पेपर करने के बाद आपके पास टाइम बचता रहेगा, नहीं तो आपके हमेशा दबाव रहेगा और टाइम आपके पास बचेगा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्चुअली अब वो क्लासरूम वाली फीलिंग दे दी मेरे को विजेंद्र जी ने। तो आपको याद है, इरिक इरिक्सन का एक मॉडल है मनोसामाजिक विकास, साइको सोशल डेवलपमेंट। सर पूरे जीवन को 8 भागों में बांटा है। तो उनकी, मतलब उन पे जरूर प्रश्न आता है, जैसे कोहलबर्ग पे जरूर प्रश्न आता है।
तो इरिक्सन पे मैं ये मैंने खुद नहीं बनाया कि 8 जो स्टेजेस हैं, जैसे पहली विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरी स्वतंत्रता बनाम लज्जा, तीसरी पहल शक्ति बनाम ग्लानि या दोषिता, यूं करके। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाया मैंने कि एक लड़का है और एक लड़की है। तो लड़का लड़की को प्रपोज करता है, तो प्रपोज वो कैसे करता है, बदले में लड़की का रिस्पॉन्ड क्या रहता है, इस पे एक स्टेटमेंट बना दिया हमने। स्टेटमेंट जो आपने अभी बोला, लड़का, अब प्यार वाली जो पहल होती है, प्रपोज को हम पहल कह सकते हैं, प्यार वाली जो पहल है उसमें ट्रस्ट होना चाहिए और शर्मा शर्मी नहीं होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए। तो हमने एक ट्रिक बनाई कि विश्वास और स्वतंत्रता के साथ पहल की, मतलब लड़का बोल रहा है कि हमने प्रपोज कर दिया उसको 2 चीजों के साथ, एक तो विश्वास, दूसरा स्वतंत्रता। तो विश्वास और स्वतंत्रता के साथ हमने पहल की। अब पहल तो कर दी, गेंद लड़की के पल्ले में। अब इतना जल्दी कहां यस होती है, तो लड़की ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो लड़के को लगा अब कुछ करना पड़ेगा। तो फिर उसने क्या किया, फिर उसने परिश्रम करके पहचान बनाई, और जब परिश्रम करके पहचान बनती है तो सब होता है। तब उसकी घनिष्ठता मिली और जनन संपूर्ण हुआ। ये 8 के 8 स्टेजेस हैं। ऐसे ही मैं क्लासरूम में बताता हूं, तो फिर कहीं से भी प्रश्न आ जाए, बाल्यावस्था के बारे में पूछ लें, किशोरावस्था के बारे में इरिक्शन की कौन सी बात है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये पूछ लें। इसके अलावा कोहलबर्ग भी, जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं ऑफलाइन, वो जानते होंगे, कोहलबर्ग में भी हम ये ट्रिक बताते हैं। दंड से आज्ञाकारिता मिली, किंतु हम अहंकारी बन गए, फिर अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा पाई, तब सामाजिक सम्मान मिला, और अंत में जब सामाजिक समझौते किए तब विवेक नाम मिला। ये हर जगह है। और मेथड्स में बच्चों, मैं आपको बता दूं, मेथड्स आप हमसे पढ़ने आइए, विद्यासागर ऐप पे हमारे मेथड्स भी हैं। मेरी क्लासेस आपको फिर बता दूं, जो नए बच्चे हैं, आधार क्लासेस ऐप पे भी हैं, विद्यासागर ऐप पे भी हैं, और घनश्याम पारिक सर ऐप पे भी हैं। 3 जगह अभी एटलीस्ट है। साइकोलॉजिया में हो सकता है बहुत जल्दी लॉन्च करें, तो 3 जगह आपको क्लासेस मिलेंगी। विद्यासागर में प्लस पॉइंट एक ही है कि विद्यासागर में आपको टीचिंग मेथड्स भी साथ हैं, शैक्षिक परिदृश्य भी साथ हैं, और बहुत सी सारी बेहतरीन फैकल्टीज भी हमारे साथ हैं। तो मैं तो कहता हूं कि अब देर ना करें। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी 4 जून के जस्ट बाद में, आपको रीट पात्रता भी मिलेगी, आपको 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की वैकेंसी भी मिलेगी, और बहुत जल्दी 3rd ग्रेड मेंस भी वैकेंसी आपको मिलेगी। तो अभी से आप तैयारी में लग जाएं, अपने सब दोस्तों को शेयर करें। एक चीज मैं और फाइनली पूछना चाहूंगा सर से कि सर, जैसे बच्चों को आप कोई मैसेज भी देना चाहें, या फिर सब लोग बच्चों को बताते हैं ना, इनको बताना पड़ता है जबरदस्ती। कई बार मैं मेरी बातें बताता हूँ कि हिंदी ग्रंथ अकादमी का मैं पहला लेखक हूँ, तो कुछ बच्चे मेरे को कहते हैं कि सर आप खुद क्यों बताते हो। तो मैं कहता हूँ ये अंधी दुनिया है, इसमें जब तक आप खुद नहीं बताओगे उनको, और मैं खुद क्यों बता रहा हूँ, इतनी चीज इंसिस्ट क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आपका ही फायदा है भी। अल्टीमेटली जब तक आपको होश आएगा तब तक पता नहीं पब्लिक कितनी आगे चली जाएगी। क्योंकि मैंने इतने मासूम बच्चे, जैसे आपके मैम, सर की मैम भी टीचर हैं अभी, तो अच्छी बात इन्होंने मेरे को बताई, घर की बात है वैसे इनकी, पर मैं आपको बता दूं, आप भी सब हमारे परिवार हैं। तो कि मैम ने मेरे से शर्त लगाई थी, क्योंकि मैम तो हमसे पढ़ नहीं रही थी, तो उन्होंने शर्त लगाई कि नहीं, मेरे पास तो ये बुक है, ये खुद मैंने नोट्स बनाए हैं। तो वो मैम तो वो पढ़ रही थी, और सर पढ़ रहे थे मेरे वाले वो 50 पेज, एकदम शॉर्ट टू द पॉइंट था। तो अब मेरी किताबें भी हैं, उनमें टू द पॉइंट है। जिन बच्चों ने पढ़ी है वो जानते होंगे इस बात को। अभी 15 मई के करीब सारी किताबें आई जाएंगी। तो फिर शर्त लगी, और आप सोचिए वो रेगुलर तैयारी कर रही थी, और आप 20 साल का गैप दे चुके थे, देश सेवा में चले गए थे। और फिर अच्छी बात रही ऊपर वाले की कि इन्होंने मैम से ज्यादा नंबर हासिल किए। उसके बाद मैम ने मेरी चीजें पढ़ना शुरू करी, और अच्छी बात है कि मैम भी आज टीचर हैं, आज दोनों टीचर हैं, और एक सुखद भविष्य की इनकी हम कामना करते हैं। फाइनली सर, जैसे आप एक सफल प्रतिभा हैं, 3 जो आपने किए हैं, देश की सेवा करी है, अच्छी रैंक आपने 3rd ग्रेड में भी ली, 2nd ग्रेड में भी ली। महत्वपूर्ण बात, 20 साल का गैप था, और बहुत कम मैटर पढ़ के आपने ज्यादा परफॉर्म किया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी खुद की प्रतिभा है, हमारा केवल निर्देशन है। पर जैसे आप बच्चों को कहना चाहें कि बच्चे मुझे फॉलो क्यों करें, इसके लिए आप उनको कोई कुछ शॉर्ट में कुछ संदेश देना चाहें तो। देखो, हर आदमी का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। मैंने जब पहली बार सर का क्लास ले रहा था, तो बीच में जब सर ने बताया कि वो पुलिस में थे, बाद में टीचर बने, तो सिर्फ इतना ही नहीं था कि पुलिस से टीचर बन गए, तो मैं भी बेल्ट वर्दी वाली से संबंध रखता हूँ काम से। तो मैंने कहा वो सर बन चुके हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। दूसरा, सर इस लेवल पे हैं कि वो उत्कर्ष में पढ़ा रहे हैं, तो सर की काबिलियत पे कोई शक नहीं है। दूसरा, जब मैंने उनसे पढ़ा तो मैंने उनको देखा कि वो जो बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, और पूरा जो मैटर है ना वो इतना अच्छे से कवर कर रहे हैं, और समझाना का तरीका इतना आसान है कि एक बार आप जिस टॉपिक को अच्छे से समझ लोगे, आपको डाउट नहीं रहेगा। मेरी मिसेज को अभी बात ही चल गई, तो जो सर की क्लास है कि यूसीएस और सीएस की क्लास है, वो क्लास आप देखोगे तो उनको डाउट ही रहा
वो क्लास में उनको समझाता था, हाँ, तो मैं उनको समझाता था और फिर वो कि ये इसका ये ऐसा होगा, फिर उनको समझ में नहीं आता था। फिर मैंने कहा आप ये पूरा टॉपिक पढ़ो, क्योंकि उस समय तो इतनी सुविधा नहीं थी, सर की किताब भी नहीं थी, जो मेरे नोट्स ही थे। तो मैं अपने टाइम से मैंने कहा था चलो अभी मैं नहीं पढ़ रहा, अभी आप उसको पढ़ो। तो सर को मैंने रोल मॉडल माना। दूसरा, जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप सिर्फ एक 3rd ग्रेड पे, 2nd ग्रेड पे वहां रुकने वाले नहीं हो, क्योंकि आप जब मेहनत कर रहे हो, जब उस जॉब पे जा सकते हो तो आगे भी जाओगे। तो आप लंबी सोचो, तो आप हमेशा सर की इस क्लास का ये है कि ये बाइलिंगुअल है, आपको मिलेगा नहीं ऐसा कंटेंट कहीं भी, आप उसको पढ़ो। एक बार आपको मेहनत लगेगी कि दोनों ने इंग्लिश भी याद करना है, हिंदी भी याद करना है, पर आप एक बार उसको याद कर लोगे, आपको एग्जाम में साइकोलॉजी में डाउट नहीं होगा। साइकोलॉजी का नाम ही डाउट है। आप ऐसा लगेगा आपको कि ये होगा, ये होगा, चारों ऑप्शन एक जैसे लगने लग जाएंगे आपको। पर जब आप उसको इंग्लिश में, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, बाइलिंगुअल पढ़ा है, आप इंग्लिश में जाओगे, आप तुरंत उसको पकड़ लोगे। तो इसलिए आपके लिए सबसे बेस्ट ये होगा, आप ड्रॉ नहीं, बाइलिंगुअल याद करो, दोनों चीज याद करो। सर तो दोनों पढ़ाते हैं, तो आप ये है कि हिंदी में मत लिखो कि सर हिंदी वाला ही काफी है, आप दोनों में फायदा लो एक साथ में। हाँ, दूसरा क्या है, हर पेपर की इंस्ट्रक्शन लिखी रहती है ऊपर की, जो फाइनल है वो क्वेश्चन वो इंग्लिश वाला है, वही माना जाएगा। हिंदी में उसका अर्थ कुछ भी निकले गलत है तो इंग्लिश के हिसाब से वो चेक होगा। तो आप सबसे अच्छा है दोनों, अगर आपने पढ़ा है बाइलिंगुअल तो आप इंग्लिश वाला ही पढ़ो, हिंदी वाला ही पढ़ो, उसके बाद अपना डाउट क्लियर करो और फिर उसको आंसर दो। तो आपके लिए बिल्कुल ही उसमें डाउट नहीं होगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। थैंक यू सर। तो बच्चों, ये थे विजेंद्र जी, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो लोग अच्छी रैंक में, टॉप रैंक में या किसी भी रैंक में सिलेक्ट हुए हैं, वो मेरे को अपने फोन नंबर कमेंट्स में देंगे, ताकि मैं आपको बुलाऊं। किसी दिन विजेंद्र जी की तरह आप भी खड़े होंगे और आपको भी सब लोग देखेंगे। मेहनत करें, पढ़ते रहें, बस एक सीट इस बार हम पक्का करेंगे। आने वाले समय में 2024 में सर सारी वैकेंसीज आ रही हैं, क्योंकि काफी बच्चे लेट हो गए। और हमसे जुड़े रहें। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, विद्यासागर ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसमें बहुत चीजें हम आपको देने वाले हैं। और बस हमारा तो वही सपना है, वही ख्वाब है जो आपसे जुदा नहीं है, कि एक सीट आपकी पक्की हो। उस दिन हम भी बहुत खुश होंगे, आपके पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे और आपका दिल भी बहुत खुश होगा। तो आज यही अपन विराम करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों।